ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज के इस सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने अपनी कृपा की अपनी एक बच्ची पर। और ये जो सत्संग है मुझे शेयर किया है वह मोहाली खरड़ से किया गया है। और इस सत्संग में कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो प्लीज़ माफ़ करना, गुरु जी प्लीज़ माफ़ करना। मंत्र जाप हम करते हैं गुरु जी का, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए करते हैं शुरू आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं जैसे कि गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, वैसे ही मैं बताना चाहती हूँ। मैं दिसंबर 2023 में ही गुरु जी के साथ जुड़ी और गुरु जी का मैंने पहला सत्संग 25 जनवरी को चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक वाले शिव मंदिर में मैंने अटेंड किया। मैं मोहाली से हूँ, खरड़ से हूँ और गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। रोज़ कोई ना कोई अच्छा सत्संग होता है। पहले मैं बहुत हर तरह से ही कहूँ कि कहीं ना कहीं से कोई ये परेशानी, कभी वो परेशानी, कभी यहाँ से तंग, कभी वहाँ से तंग। तो गुरुजी ने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मैं बहुत ही ज़्यादा हार चुकी थी, टूट चुकी थी हर तरह से। मैरिड लाइफ हो, ऑफिशियल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, बच्चों की तरफ से हो, ऐसा लगता था जैसे कि चारों तरफ से परेशानियां ने मुझे घेर लिया है। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के वहाँ से निकाला। मुझे ऐसा विज़न आता था कि गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं मेरा हाथ पकड़कर और मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो गुरुजी ने हमेशा ही जब से आए हैं तब से मेरे माइंड को रिलैक्स किया। मेरे फादर को किडनीज की प्रॉब्लम हो गई। गुरुजी ने मेरी सिस्टर को सपने में बताया कि अपने पापा को 5 बार ले आ सत्संग में, वो ठीक हो जाएंगे। फिर मैं पापा को लेके वहाँ गई। मेरे पापा कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए, कहीं कोई पूजा पाठ नहीं करते, बट गुरु जी के लिए उन्होंने कभी एक बार शब्द नहीं निकाला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। या जो लगता है पापा को भी सिर्फ गुरु जी का ही इंतज़ार था। गुरु जी ने पापा का भी हाथ पकड़ा, धीरे धीरे मेरे भाई का भी हाथ पकड़ा, मेरे बच्चों का। और अभी बस मेरे हस्बैंड जो मेरे अंकल जी हैं वो अभी इन बातों को गुरु जी पे विश्वास नहीं करते। वो क्योंकि जो माहौल है आजकल का उसमें गुरु जी जैसे अनेकों लोगों के माइंडसेट को ख़राब कर दिया कि हाँ कोई अच्छा नहीं होता है, सब मतलब के होते हैं। और गुरुजी हमारी लाइफ में आए एक बहुत पॉजिटिव वे में। और गुरुजी को देख के ऐसा लगता है कि बस गुरुजी को देखते जाओ। गुरुजी को धीरे धीरे गुरुजी गुरुजी के सत्संग सुन सुन के हम आगे बढ़ रहे हैं। और रोज़ सुबह मैं गुरुजी को चाय का भोग लगाती हूँ, शाम को आके भोग लगाती हूँ। आजकल तो पापा भी लगा देते हैं शाम को सुबह जी, और पूछते हैं गुरुजी को चाय दी, गुरुजी को कुछ दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ, पापा भी हैं मेरे, वो भी करते हैं। भाई भी कभी गुरुजी को चाय बना के भोग लगाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी के साथ मेरे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। जैसे एक दिन मैं ऑफिस से आई तो मेरी छोटी वाली गुड़िया रो रही थी। मेरी दो बेटियां हैं और मैं खन्ना में पोस्टेड हूँ। तो वहाँ से आते आते मुझे रात को 8 बज जाते हैं। तो मैंने देखा कि वो रो रही है और फिर पापा कहने लगे चलो इसको डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी देखो क्या प्रॉब्लम है आप। और जब तक हम डॉक्टर की शॉप पे पहुँचे, क्लिनिक पे, और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही गुरुजी ने मेरी बेटी का दर्द ठीक कर दिया। पहला शुक्राना सत्संग तो यही है कि गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया।
उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में सदा बनाए रखना हमें, हमारा हाथ हमेशा ऐसे ही पकड़े रहना। आई लव यू गुरुजी। और गुरुजी को मैं एज अ अपने गुरुपा के रूप में मानती हूँ। गुरुपा ने हमेशा ही जब जब मैंने गुरुजी को याद किया, जब जब तो क्या बोलूँ, गुरुजी तो अंग संग ही रहते हैं। तो रोज़ ऑफिस जाते हुए मुझे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, 777 की ब्लेसिंग। और गुरुजी अपनी किसी न किसी रूप में मुझे ब्लेसिंग्स करवाते रहते हैं, देते रहते हैं। तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, तो मेरे एक कुलीग बहुत मेंटली डिप्रेस थी और बहुत तंग थी, हेल्थ इश्यूज भी थे उसको। तो एक गुरु गुरु हमारे गुरु सत्संग में से ही एक लेडी आई, उसने ब्रेसलेट डाल रखा था। तो मैंने उसके हाथ का ब्रेसलेट देख के बोला, अरे ये क्या पहना है आपने। उसने जैसे ही पलटा तो गुरुजी के दर्शन हो गए। मैं बहुत खुश हो गई। और उसके बाद फिर मैंने उससे बात की, हमने हम उसको भी बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने उन आंटी से बोला, आंटी जी आपके पास कोई पॉकेट स्वरूप हो तो मेरी कुलीग को दे दो। उन्होंने निकाल के उसको एक ब्रेसलेट दे दिया। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, आपने तो उसको ब्लेस कर दिया। फिर मैं अपने कामों में लग गई, वो आंटी जी बैठ गई। फिर एकदम से आंटी जी ने मुट्ठी बंद की और मुझे ऐसे कुछ देने लगी। और जब मैंने देखा, मैंने फिर ऐसे उसको उठा के पर्स में रख लिया। मैंने कहा घर जाके देखूंगी, अभी देखूंगी तो सब देखेंगे कि क्या है, क्या दिया है इन्हें। फिर मैं घर में आके मैंने खोल के देखा, उसमें एक मोतियों की माला थी जिसमें गुरु जी का स्वरूप था, लॉकेट रोज स्वरूप। तो वो पहन के तो मेरे को ऐसी फीलिंग आई जैसे कि गुरुजी ने मुझे रानी हार दे दिया और मैं बिल्कुल रानियों की तरह फीलिंग ले रही थी। फिर गुरुजी ने हमें डोगरी बुलाया। गुरुजी ने हम डोगरी गए फरवरी के फर्स्ट वीक। और मुझे नहीं पता था कि डोगरी वाला मंदिर सिर्फ संडे को, फर्स्ट संडे को ही खुलता है। और सत्संग जी उस दिन इतना मौसम खराब, बारिश हो रही थी, लेकिन जब गुरुजी का बुलावा था फिर हम कैसे रुकते। पापा ने भी कुछ मना नहीं किया, फिर हम गए, हमने वहाँ दर्शन किए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने हमें डुगरी बुलाया। और फिर एक दिन मैं ऑफिस से आ रही थी, तो अचानक से ही मुझे वाइट फूलों की खुशबू आई। और मुझे फिर मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ, अरे ये तो गुरुजी की प्रेजेंस का साइन है। फिर मैंने ऐसे जैसे ही मेरे माइंड में वो आई बात, खुशबू चली गई। फिर मैंने एक बार बोला, अगर गुरुजी की खुशबू है तो मुझे दोबारा आए, तो मुझे दोबारा खुशबू आई। फिर वो चली गई। फिर मैंने थर्ड टाइम बोला, मैंने कहा गुरुजी की खुशबू है, तो फिर से आई। फिर गुरुजी ने फिर से मुझे खुशबू रूप में दर्शन दिया और मैं बहुत खुश हो गई। मेरा मन इतना पॉजिटिव हो गया और मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी एक ढाल की तरह मेरे साथ हैं। और गुरुजी ने लाइफ को इतना लाइट बना दिया है। गुरुजी का होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। गुरुजी ने मुझे अपने अपने हाथ पकड़ा मेरा गुरुजी ने, और मैं गुरुजी जो कहते हैं मैं वही करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं इतना नहीं कर पाती हूँ जितना मैं करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी एक बात और, पहले मैं शुरू से ही माता काली की ही भक्त हूँ और मैं माता काली को ही अपनी माँ मानती हूँ, माँ रूप में। और हमेशा मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। और गुरु जी के आने से पहले मुझे एक ही यही डर था, कि कन्फ्यूज़न थी कि क्या था कि मैं अपनी माँ से दूर हो रही हूँ। तो मैं बहुत इमोशनल थी इस चीज़ को लेके, लेकिन गुरु जी ने उसको भी क्लियर किया। फिर मुझे बताया कि गुरु जी ने ही फिर मुझे मेरे माइंड में क्लियर किया। और मुझे ऐसे गुरु जी की संगत से मेरा आया जिन्होंने मुझे ये बात बताई कि माता ने ही गुरु जी को आपकी लाइफ में भेजा है आपके कल्याण के लिए।
तो मैं बहुत सुन के फिर मेरे माइंड थोड़ा सा दिल को तसल्ली हुई क्योंकि माता से मैं दूर नहीं जाना चाहती थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपनी माँ से दूर हो रही हूँ। आज भी मैं आज भी मैं अपनी माँ जैसे पहले माँ की सेवा करती थी, जोत जलाती थी, भोग लगाती थी, वैसे ही मैं माँ की सेवा अभी भी करती हूँ और गुरुजी की भी करती हूँ। तो अब मेरे पास माता जी भी हैं, गुरुजी भी हैं, गुरुपा भी हैं, तो मैं तो डबल डबल ब्लेसिंग हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुजी ऐसे ही मुझ पे कृपा बरसाएं, मेरे परिवार पे कृपा बरसाएं और हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी एक सत्संग और है, गुरुजी ने जो मिरेकल मेरे साथ किया। सत्संग जी मुझे जब मेरी फर्स्ट गुड़िया हुई थी तो 2015 में, तब से मैं थायराइड की टैबलेट्स ले रही थी और थायराइड की वजह से मेरी धीरे धीरे बॉडी पे कुछ ना कुछ वीकनेस और स्ट्रेस, हेयर लॉस और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, बट मुझे इतना रियलाइज़ नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे एज के साथ वो अब रियलाइज़ होना शुरू हो गया था, क्योंकि ऑफिस में भी इतना स्ट्रेस है कि हम अपना ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। फिर गुरुजी का मिरेकल देखिए, मेरे मेरे गले में कुछ टाइम से 15 दिन से ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गले में कुछ अटका हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर मैंने गुरुजी को ये अरदास की, गुरुजी जो भी परेशानी है थायराइड की, वो उसको आप ही देखो, उसको आप ही ठीक करो। अब मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, आप ही देखो, जो कुछ करना है जिंदा रखना है तो आप देखो और जो मेरे साथ करना है वो आप ही देखो। गुरुजी को मैंने अपनी लाइफ सरेंडर कर दी है, तो गुरुजी ने भी वही किया जो एक गुरुपा कर सकते हैं, जो एक फादर कर सकते हैं। गुरुजी ने जो मिरेकल किया मेरी लाइफ में, मेरा थायराइड ठीक कर दिया। थायराइड की वजह से मैं इतनी वो थी तंग, रोज़ मेडिसिन्स खानी पड़ती थी मुझे, जैसे परेशानी होती थी। सब कुछ ठीक हो गया है, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। अदरवाइज़ मेरी रिपोर्ट कभी नॉर्मल आई ही नहीं है और इसके लिए मैं गुरुजी की कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, स्टे ऑलवेज विद अस। और मेरे बच्चों को करो ब्लेस, मेरे पति को ब्लेस करो। मैं चाहती हूँ मेरे अंकल जी भी गुरुजी की शरण में आए, गुरुजी उनका भी हाथ पकड़ें, उनके बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें और अपनी भक्ति, अपना प्यार और अपना सब कुछ दें। और मेरे फादर को भी हेल्थ ब्लेस करें, मेरे ब्रदर को भी हेल्थ ब्लेस करें और मेरे ब्रदर की भी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको सॉल्व करें, उसको अच्छे से सेटल करें, उसको उसको आगे बढ़ाएं, उसकी ज़िंदगी को भी हरा भरा करें और ताकि हम गुरुजी के गुण गाते गाते ना थकें। गुरुजी ने जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी को, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी को, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। ऐसे ही गुरुजी हमें अपने चरणों में लगा के रखें और मुझे भी बड़े मंदिर बुलाने का सौभाग्य दें। मुझे भी गुरुजी बड़े मंदिर बुलाओ, मैं भी आना चाहती हूँ। जैसे कि आप मुझे कहते हो बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो मुझे भी बुलाओ गुरुजी वहाँ पे, गुरुपा। और पापा को ठीक कर दो गुरुपा, क्योंकि एक पापा ही हैं जो हमें सब अच्छे से देख रहे हैं और आप तो हो, लेकिन उनकी भी हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमें उनकी किडनीज़ की प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत टेंस थी। जिस दिन से मैंने पापा की किडनीज़ की प्रॉब्लम सुनी है उस दिन से मेरी मेरा
वेट लॉस होना शुरू हो गया है, मेरी शक्ल ऐसी चेंज हो गई है, मैं टेंशन की वजह से किसी को बता भी नहीं पाती थी। और डुगरी जब हम गए थे तो गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया था, पापा रोज लोटे का पानी पी रहे हैं, जल ले रहे हैं गुरुजी वाला। और देखते हैं अब नेक्स्ट मंथ उनका कराएंगे हम टेस्ट। गुरुजी की कृपा से उनकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल अच्छी आएंगी, मेरी तरह वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर हम एक बड़ा सत्संग करेंगे गुरुजी का। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। I love you so much. Thank you, Guruji. Thanks for everything. जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी से विनती है, कोई गलती हो गई हो संगत जी या गुरु जी कोई गलती हो गई हो हमसे तो ज़रूर माफ़ कीजिए और इस सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिए अपनों के साथ, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे कौन से डाउट्स जो हमें परेशान कर रहे हैं कौन से सत्संग से दूर हो सकते हैं। तो यह सत्संग ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दी हुई ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। और चलिए मंत्र जाप करते हैं गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।